हेलो फ्रेंड, अगर आपको भी ऐसा एक इंट्रो बनाना है तो आपको ज़रूरत है दो ऐप्स का। एक है पिक्सेल ऐप्स और काइनमास्टर ऐप्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। पिक्सेल ऐप्स ओपन करके थ्री डॉट पे जाकर इमेज साइज पर जाकर यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट पे जाकर बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। प्लस साइन पर जाकर आपका लोगो को लोड करना है। लोगो और वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। लोगो को ऐड करने के बाद आप मेरे जैसा एक लोगो बना लीजिए। लोगो को थोड़ा रिसाइज कर लीजिए। उसके बाद टेक्स्ट पर जाकर एडिट पर क्लिक कीजिए और आपका नाम लिख दीजिए। अगर आप चाहो तो माई फंड पे जाकर आपका ओन फंड्स भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट को थोड़ा रिसर्च करके सही से रख देना है। और लोगों को सेव कर लेना है। इसके बाद आप काइनमास्टर ऐप्स को ओपन कर लेना है। प्लस साइन पे जाकर 16:9 पर सिलेक्ट करना। उसके बाद मीडिया ब्राउज़र में जाकर मैंने लिंक में दिया हुआ वीडियो को इनपुट कर देना। वीडियो को 2.5 पर सिलेक्ट करना। फिर से लेयर पर जाकर मीडिया पर जाकर अपने बनाए हुए लोगों को इनपुट कर देना। लोगों को सिलेक्ट और रिसर्च करके मेरे जैसा सेट कर लेना है। इसके बाद इन एनिमेशन पर जाकर फेड सिलेक्ट करके 0.1 पर सेट कर लेना है और इमेज में 6.5 पर जाकर डिम टू लाइट सिलेक्ट करके कट कर लेना है। वीडियो पर सिलेक्ट करना। थ्री डॉट पे जाकर एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करना है। डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है और स्प्लिट स्क्रीन को जाकर फुल स्क्रीन कर देना है। ब्लेंडिंग मोड पर जाकर स्क्रीन सिलेक्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करके ड्यूरेशन को 3.1 पर सेट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करके की बटन पर सिलेक्ट करना है और प्लस बटन पर क्लिक करना है। इमेज का एंड पर जाकर और एक बार प्लस की दबाकर इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेना है। इमेज की ड्यूरेशन को 4.9 पर सिलेक्ट करके लेयर पर जाना है और इफेक्ट पर जाकर अनक्लिप साइड सिलेक्ट करना है। सेटिंग पर जाकर एंगल को 0, स्पीड को 60 और डिस्टेंस को 6 के आसपास रखना है। इसके बाद वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है, लेयर सिलेक्ट करना है और मीडिया पर जाकर और एक वीडियो इनपुट करना है और इसको भी फुल स्क्रीन ऑन कर देना है। वीडियो को सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाकर सेंड टू बैक सिलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड पर जाकर स्किन मोड ऑन कर लेना है। सेल लिंक पर जाकर एक्सपोर्ट कर लेना है।